Hello everyone, welcome to my channel Biology Notes for All. So dear students, today we are talking about histology of elementary canal. तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हम लोग टिश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो आपके एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। द हिस्टोलॉजी ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल shows that it is consist of mainly 4 basic layer। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो आपके 4 बेसिक लेयर से मिलके बने होते हैं। पहला है सिरोसा, दूसरा है मसल्स लेयर, तीसरा है सब म्यूकोसा और चौथा है आपका म्यूकोसा। तो हम लोग इन्हीं 4 बेसिक लेयर को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका सिरोसा। तो चलिए देखते हैं सिरोसा किसे कहते हैं। It is the outermost layer of the wall of alimentary canal. It is consist of squamous epithelial cell and provide protection to the wall of alimentary canal from that outermost region। तो ये सबसे बाहरी लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल का और ये किससे मिलके बना होता है? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एलिमेंट्री कैनाल को। ठीक। Sometimes below the serosa a thin layer of loose connective tissue present and it is called subserosa। और कभी कभी ऐसा होता है जो आपका सिरोसा है उसी के नीचे एक बहुत पतली लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक, उसे हम लोग कहते हैं सबसिरोसा। तो ये जनरली बहुत रेयर केस में पाया जाता है और तब इसे हम लोग कहते हैं सबसिरोसा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मसल्स लेयर, जो कि आपका सेकेंड बेसिक लेयर है। तो चलिए देखते हैं इसे क्या कहते हैं। बिलो द सिरोसा मसल्स लेयर और म्यूस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट। तो जो आपके मसल्स लेयर होते हैं वो सिरोसा के नीचे पाए जाते हैं और उसे मस्कुलरिस लेयर भी के नाम से जाना जाता है। The muscles layer is consist of outer longitudinal muscles and inner circular muscles। जो आपके मसल्स लेयर होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इनर सर्कुलर मसल्स। तो इसमें आपके 2 टाइप के मसल्स पाए जाते हैं। एक होता है आउटर जो कि होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और एक जो अंदर की तरफ होता है उसे हम लोग सर्कुलर मसल्स कहते हैं। बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स provides movement in the wall of alimentary canal which help in the digestion of food। जो दोनों लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं वो आपके मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो आपके फूड हैं वो डाइजेस्ट हो जाएं। बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स देयर ऑकर ए प्लेक्सस ऑफ सिम्पैथेटिक नर्व कॉल्ड प्लेक्सस ऑफ आयुर्बैग। और इन दोनों के बीच में जो आपके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं इन दोनों के बीच में एक सिम्पैथिक नर्व पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लेक्सस ऑफ आयुर्बैग। द प्लेक्सस ऑफ आयुर्बैग रेगुलेट टू द एक्टिविटीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। और जो ये प्लेक्सस ऑफ आयुर्बैग होते हैं वो आपके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के एक्टिविटी जो होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। अब हम लोग जो थर्ड बेसिक लेयर है उसे पढ़ने वाले हैं। तो जो थर्ड बेसिक लेयर है उसे हम लोग कहते हैं सब म्यूकोसा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिस लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द मसल्स लेयर एंड म्यूकोसा एंड कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो आपके सब म्यूकोसा होते हैं वो आपके जो मसल्स लेयर होते हैं और म्यूकोसा होते हैं उन दोनों के बीच में पाया जाता है और किससे मिलके बने होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। In the submucosa region, the major blood vessels, lymph vessels, digestive glands and nerve fibers are present। जो आपके सब म्यूकोसा होते हैं उसके बीच में आपके ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। द नर्व फाइबर्स प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा रीजन मेक्स मेजनर्स प्लेक्सस। जो आपके नर्व फाइबर होते हैं सब म्यूकोसा में वो मिलकर क्या बनाते हैं? मेजनर्स प्लेक्सस बनाते हैं। तो ये हो गया आपके सब म्यूकोसा के बारे में। अब हम लोग फोर्थ और लास्ट पढ़ेंगे म्यूकोसा। तो म्यूकोसा क्या होता है? इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ हाईली फोल्डेड एट प्लेस टू प्लेस एंड
दिस प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर द स्टोरेज एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो आपके म्यूकोसा होते हैं वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होते हैं और ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली फोल्डेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और ये सबसे ज़्यादा ग्रेटर सरफेस एरिया लेता है जो कि आपके फूड को स्टोर करने में काम आता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके जो फूड होते हैं उनको स्टोरेज के और क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, दोनों के तरह काम करते हैं। द म्यूकोसा लेयर इज़ फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग 3 लेयर। और यही म्यूकोसा जो हैं फिर से 3 बेसिक लेयर में डिवाइड हुए हैं। पहला है म्यूकोसल इपिथीलियम, दूसरा है लैमिना प्रोफिया और तीसरा आपका है म्यूकोसल मस्कुलेरिस। तो अब इनको भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं म्यूकोसल एपिथीलियम क्या होता है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा एंड कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसल एपिथीलियम। ये आपका जो है इनर मोस्ट लेयर होता है म्यूकोसा का और म्यूकोसल एपिथीलियम से मिलके बना होता है। द म्यूकोसल एपिथीलियम इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल थिक कॉलुमनर एपिथीलियम। और म्यूकोसल एपिथीलियम जो होता है वो आपका सिंगल सेल थिक से मिलके बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉलुमनर एपिथीलियम। सम सेल्स ऑफ म्यूकोसल एपिथीलियम मोडिफाई एंड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं म्यूकोसल एपिथीलियम के जो कि मॉडिफाइड हो जाते हैं और आप पार्टिसिपेट या टेक पार्ट करते हैं आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एलिमेंट्री कैनाल के। अब सेकंड हम लोग देखेंगे लैमिना प्रोफिया। तो लैमिना प्रोफिया क्या है, बिलो द म्यूकोसल एपिथीलियम ऑफ म्यूकस देयर ऑकर ए थिन लेयर ऑफ फ्लूइड्स कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड लैमिना प्रोफिया और कोरियम। तो ये हो गया आपके लैमिना प्रोफिया जो कि आपके म्यूकोसल एपिथेलियम के नीचे पाए जाते हैं और ये भी किससे कंस्टिट्यूट होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना प्रोफिया और कोरियम कहते हैं। Inside the lamina propria, some blood vessels and lymph vessels are present in the form of lacteals। और जो लैमिना प्रोफिया होते हैं उसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं। ठीक है, इसी के फॉर्म में ये आपके ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। These blood vessels and lacteals help in absorption of digested food। और यही ब्लड वेसल्स और लैक्टियल्स किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में हेल्प करते हैं। अब थर्ड है आपका जो कि लास्ट है वो है आपका म्यूकोसल मस्कुलेरिस। तो देखिए म्यूकोसल मस्कुलेरिस क्या होता है, बिलो द लैमिना प्रोफिया ऑफ म्यूकोसा लेयर देयर ऑकर ए थिन लेयर ऑफ मसल्स एंड इट इज़ कॉल्ड म्यूकोसल मस्कुलेरिस। तो जो आपके लैमिना प्रोफिया होते हैं और म्यूकोसा लेयर होते हैं उसके सबसे लास्ट में आपका एक थिन लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूकोसल मस्कुलेरिस। ठीक है, द म्यूकोसल मस्कुलेरिस इज कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड इनर सर्कुलर मसल्स। और ये जो म्यूकोसल मस्कुलेरिस होते हैं ये दो चीज़ से मिलके बनती है, एक होता है आपका आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और एक होता है इनर सर्कुलर मसल्स एंड प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द म्यूकोसा लेयर ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और यही आपके जो म्यूकोसा लेयर होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के उन्हें क्या करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड्स करते हैं। तो ये हो गया आपका म्यूकोसल मस्कुलेरिस। तो आज हम लोग पढ़ें हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम लोग जो 4 बेसिक लेयर होते हैं उसे याद कर लेना है क्योंकि ये जब आगे आप कुछ भी पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक ऑफ फ्रॉग, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक ऑफ रैबिट, तो इसमें काम आने वाली हैं। तो चलिए अब हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।